नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं सुबह सुबह। आपको बता दें, बड़ी खबर आज की। किसान आंदोलन का 12वां दिन है और अब तक गतिरोध जारी है। जी हां, किसान आंदोलन से जुड़ा सबसे बड़ा अपडेट आपको हम दे दें कि 12वां दिन और गतिरोध अब भी जारी, और वो भी इसलिए क्योंकि अब तक बात नहीं बन पाई है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का कल भारत बंद है। साफ तौर पर किसानों ने कह दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानेंगी तब तक वो आंदोलन खत्म करने वाले नहीं हैं। और इस बीच आपको बता दें कि कल भारत बंद होने वाला है और 9 तारीख को एक बार फिर से किसानों और सरकार के बीच में बैठक होने वाली है, बातचीत होने वाली है। इस तमाम आंदोलन के बीच 12 दिनों से आंदोलन जारी है, लेकिन इस 12 दिनों में एक अगर सकारात्मक चीज आप देखें तो वो ये है कि सरकार और किसानों के बीच अभी भी बातचीत की कड़ी जो है वो बनी हुई है, वो टूटी नहीं है। ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज है। आपको हम बता दें कि अब किसानों ने कल भारत बंद का ऐलान किया है और इस आंदोलन से जुड़े तमाम जितने लोग हैं, क्योंकि आपको बता दें कि इस आंदोलन में अब सिर्फ किसान भर नहीं रहे हैं, इस आंदोलन में तमाम राजनीतिक पार्टियां शामिल हो गई हैं। आपको हम बता दें कि बंद के दौरान आपातकालीन सेवाएं लेकिन जारी रहेंगी, ये भी किसानों ने कहा है। और इसमें किसान संगठन तीनों कृषि कानून वापस लेने पर अड़े हुए हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि तीनों कानून जब तक वापस सरकार नहीं लेती है तब तक वो बात मानने को तैयार नहीं है। 8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इसका सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं हैं। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली के इन बॉर्डर्स की तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और अब किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो भारत बंद की तरफ जाता है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? आखिर वो बातचीत कैसी हो रही है कि 5 बार बैठे आप लोग और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? कपिल जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस अध्यादेश ये जो लाई ना सरकार जो है ना कोई संशोधन करना चाह रही, ना कोई जो है ना रद्द करने जा रही, वो तो सिर्फ किसानों को थकाना चाह रही। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ ना कुछ होता। पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महापंचायतें चलती रहीं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच मंत्रणाएं चलती रहीं। हर तरफ से एक ही आवाज उठी। एक तरफ किसान है और बैरिकेड के दूसरी तरफ जवान है। इन दोनों के बीच सरकार है जिसके पास समाधान है, लेकिन सरकार समाधान निकालेगी क्योंकि किसानों की मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो अपना हक लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई गई है वो इसलिए कि किसान किसी भी तरह से शहर के भीतर न प्रवेश करने पाए। अगर नहीं मानते तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी, तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ आरएएफ के जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है तो दूसरी ओर किसानों की तरफ से फ्रंट लाइन पर निहंग सरदार तैनात हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी रिहर्सल कर रहे हैं। किसानों को मनाने की सरकार की अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजेंदर सिंह किसान आंदोलन के रिंग में उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी दे डाली। खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। अभी तक किसान आंदोलन की टेंशन थी, अब सरकार को भारत बंद की टेंशन सता रही होगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध से सरकार चौतरफा घिर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऊपर से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। दूध को भट्टी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित,
और किसान में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का, हुकूमतों का तख्तो ताज उलटना निश्चित। किसानों के भारत बंद का आपको बता दें कि सियासी समर्थन भी इसमें मिलने लगा है। 11 दलों ने खुलकर भारत बंद का समर्थन कर दिया है। इनमें कांग्रेस के साथ साथ तमाम विपक्षी दल भी शामिल है। दिल्ली में पिछले 11 दिनों से जारी किसान आंदोलन के चूल्हे पर राजनीतिक कड़ाइयां चढ़नी शुरू हो गई हैं। कोई भी विपक्षी दल इस दावत के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। किसान आंदोलन में बिन बुलाए राजनीतिक मेहमानों की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है, जिसमें प्रमुख नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय लोक दल, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियां भी। यानी किसान आंदोलन में तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्वादानुसार मेन्यू तय कर चुके हैं। कोई सिर्फ जुबानी समर्थन दे रहा है तो कोई भारत बंद में किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार बैठा है। कांग्रेस पार्टी ने 8 दिसंबर को होने वाले भारत बंद का, जो किसानों के समर्थन में भारत बंद का आह्वान हुआ है, उसका पूरे तौर पे समर्थन कांग्रेस पार्टी का है। 8, 9, 10 तीन दिन धरे ওই কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी भी भारत बंद का समर्थन करेगी। The left parties, CPI and other left parties, have come out with a joint statement giving full support to the Bharat Band call given by farmer unions. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मोदी सरकार का शायराना अंदाज में विरोध कर रहे हैं। हमारी समाजवादी पार्टी का भी उन किसानों के मुद्दे को समर्थन है। जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका समर्थन हम करते हैं, और केवल एमएसपी नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। महाराष्ट्र में तो किसान आंदोलन और भारत बंद को सफल बनाने के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बैठकों का दौर चल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार तो मोदी सरकार को बिन मांगे सलाह दे रहे हैं कि किसान की मांगे मान ली जाएं, वरना अच्छा नहीं होगा। पंजाब हरियाणा घेतली दिसत नाही। मला स्वतःला असं वाटतं की असं जर राहिलं तर ते फक्त दिल्ली पुरतं सीमित राहणार नाही। देशाच्या कानाकोपऱ्यातले लोक किसान आंदोलन के बहाने मोदी सरकार को घेरने के लिए अब विपक्ष के नए नए गठबंधन तैयार हो रहे हैं। बताइए, कृषि बिल के विरोध में एनडीए से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल के सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलने मुंबई पहुंच गए, ताकि किसान आंदोलन को राजनीतिक राह दिखाई जा सके। हमारा ये कहना था कि जो देश भर में किसानों का आंदोलन चल रहा है, वो आज एक किसानों का आंदोलन नहीं रहा, वो अवाम का आंदोलन हो गया। तो इस सब के बावजूद जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजसी पार्टियां हैं, उनको इस संघर्ष के सपोर्ट में आना चाहिए, संघर्ष की सपोर्ट करनी चाहिए। अब जब सारे विपक्षी दल एक होकर किसान आंदोलन पर मोदी सरकार को घेरने का मौका बना चुके हैं, तो मोदी सरकार भी अपने बचाव में एक्शन लेगी। तो ले लिया एक्शन। पटना के मशहूर गांधी मैदान में तेजस्वी यादव बैठे थे अपने समर्थकों के साथ किसानों के समर्थन में। पहले उन्हें वहां से हटाने की कोशिशें हुई, नहीं माने तो हो गई एफआईआर तेजस्वी एंड कंपनी पर पूरे 19 आरजेडी नेताओं के खिलाफ महामारी कानून के तहत। 8 दिसंबर को भारत बंद के लिए आंदोलनकारी किसान इतनी तैयारी करके नहीं आए होंगे जितनी तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। हर विपक्षी दल भारत बंद में अपना योगदान देने के लिए कमर कसकर बैठा है, लेकिन किसान तो कह चुके हैं कि ये उनके और सरकार के बीच की बात है। राजनीतिक दल कृपया उचित दूरी बनाकर रखें, लेकिन विपक्षी दल मान नहीं रहे। बताइए, सरकार भी कब तक चुप बैठे? निश्चित रूप से इसके ऊपर हमारे देश के किसानों को किसी प्रकार का किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं होती। मैं नहीं समझता कि किसी के बहकाव में आने की जरूरत है। लेकिन अब मुझे जो लगता है कि किसान के हित का इतना बिल है, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर कांग्रेस की सरकार और जो विपक्ष है वो इनको भड़काने का काम कर रहे हैं। वैसे सरकार हो या विपक्ष, हर कोई किसानों के भविष्य की चिंता में घुला जा रहा है। सरकार कह रही है कि कृषि बिल क्रांतिकारी है, लेकिन इस क्रांतिकारी बिल पर किसानों की भ्रांतियां दूर नहीं कर पा रही, और ऊपर से विपक्षी दल अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज तक ब्यूरो।
किसान आंदोलन में सियासत भी रही है, लेकिन सियासत से दूर किसानों को फिल्म जगत और खेल जगत से सपोर्ट मिल रहा है। कई खिलाड़ियों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए हैं, तो कई सितारे बार बार सरकार से किसानों की डिमांड का हल निकालने की अपील कर रहे हैं। मुद्दों को ना भटकाया जाए, किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे। कहते कि वी आर फार्मर नॉट टेररिस्ट, बट आई वांट टू से वन थिंग कि वी आर सेइंग वी आर नॉट टेररिस्ट। यहाँ किसान आंदोलन के समर्थन में खिलाड़ी भी हैं और सिल्वर स्क्रीन के सितारे भी। कृषि सुधार कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के मंच पर ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा ऐलान किया। ऐलान ये कि अगर किसानों की बात नहीं सुनी गई तो अवार्ड वापस कर देंगे। मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है, और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। पंजाब ने जो शुरुआत की है, जो पूरे देश को एक साथ लेके आया है, वो क्रांति पहले भी पंजाब से आई थी और आगे भी पंजाब से ही आएगी। बॉक्सर विजेंद्र ने सरकार को अल्टीमेटम दिया तो कई खिलाड़ी और राष्ट्रीय कोच अवार्ड वापसी का ऐलान कर चुके हैं। पूर्व राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच गुरबख्श सिंह संधू ने आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में अपना द्रोणाचार्य पुरस्कार लौटाने का ऐलान किया है। मैं आप एक किसान परिवार ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ। कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी किसानों के सपोर्ट में अपने अवार्ड वापस करने का मन बना चुके हैं। अवार्ड वापसी के लिए 37 के करीब खिलाड़ी जालंधर से दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं। अब तक जिन खिलाड़ी ने अवार्ड वापसी का ऐलान किया है उनमें अर्जुन अवार्डी पहलवान करतार सिंह, हॉकी ओलंपियन गुरमेल सिंह, अर्जुन पुरस्कार विजेता कबड्डी खिलाड़ी हरदीप सिंह, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित तारा सिंह, पद्मश्री से सम्मानित मुक्केबाज कौर सिंह, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित मुक्केबाज जयपाल सिंह, अर्जुन अवार्डी बास्केटबॉल खिलाड़ी सज्जन सिंह चीमा, हॉकी खिलाड़ी राजबीर कौर। खिलाड़ी तो खिलाड़ी, सितारे भी किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं। सिंगर और पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ पहले दिन से किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। दिलजीत ने 1 करोड़ दान में दिया है ताकि किसानों को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े खरीदे जाएं। दलजीत दोसांझ भाजी आज किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे लोगों को दिलजीत ने बड़ा मैसेज दिया। यहाँ कोई भी किसान के अलावा कोई बात नहीं हो रही है। मुद्दों को ना भटकाया जाए, किसान जो भी चाहते हैं सरकार उनकी मांगों को मांगे कि हम सब पीसफुल तरीके से बैठे हैं और जो भी किसान भाई चाहते हैं, पूरा देश आज साथ है, प्लीज हमारा साथ दें और सरकार हमारी मांगे मांगे। वहीं सोनू सूद ने ट्वीट करते हुए किसानों का समर्थन किया। बोले किसानों का दर्जा मां बाप से कम नहीं। गायक हरभजन मान ने किसानों के समर्थन में पंजाब सरकार से मिलने वाले पुरस्कार को लेने से मना कर दिया। एक्टर गुरप्रीत घुग्गी ने वीडियो ट्वीट करते हुए किसानों को समर्थन देने की अपील की, तो सिंगर मीका सिंह और जयजी भी किसानों के समर्थन में आए। वहीं पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा, किसान हमारा अन्नदाता है, हमको अन्नदाता को थोड़ा समय देना चाहिए। क्या ये वाजिब नहीं होगा? बिना पुलिस भिड़ंत के क्या हम उनकी बात नहीं सुन सकते? कृपया किसान की भी सुन लीजिए। जय हिंद। रुपहले पर्दे और खेल जगत से लगातार किसानों को समर्थन मिल रहा है। सभी का यही कहना है कि किसानों की डिमांड को सरकार गंभीरता से ले और किसानों की बात सुने और मौजूदा गतिरोध को खत्म करे, क्योंकि किसान अन्नदाता है। आज तक ब्यूरो। और अब रुक करते हैं बंगाल का, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले ममता के गढ़ में सेंधमारी बढ़ती जा रही है। शुभेंदु अधिकारी के बाद एक और मंत्री राजीव बनर्जी के तेवर भी अब बगावती हो गए हैं।
पहले शुभेंदु अधिकारी का मंत्री पद से इस्तीफा और अब वन मंत्री राजीव बनर्जी के बागी तेवर। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो सिपहसालार बगावत का झंडा बुलंद कर टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ममता खेमे में इस उठापटक को देखकर गदगद है। ममता सरकार में वन मंत्री राजीव बनर्जी वैसे तो पार्टी से पहले से ही नाराज थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले उनका राजनीतिक सुर बदल गया और अब वो खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। जे मुखगुलोके मानुष पसंद करे ना, जे मुखगुलोके मानुष देखते चाय ना, যাদের সম্বন্ধে মানুষের বিরাট অভিযোগ আছে, যারা দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করতে পারে না, যারা সত্যি কথা বলতে পারে না, আজকে তারা শুধু স্থাবক বলে তাদেরকে আজকে সামনের সারিতে নিয়ে আসা হচ্ছে। इस बगावत की पहली आहट पिछले महीने 11 नवंबर को पहली बार तब सुनाई दी थी जब कैबिनेट की बैठक में 4 मंत्री नहीं पहुंचे। इनमें शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी दोनों शामिल थे। अब इनकी नाराजगी सार्वजनिक हो चली है, लेकिन पार्टी को लगता है कि सब ठीक है। जो नाराज हैं उन्हें मना लिया जाएगा। রাজীব দলে আছে কি হলো, রাজীবকে নিয়ে আবার এই এতদিন ধরে শুভেন্দু করলেন, আবার রাজীব করছেন, এটা কেন করছেন? রাজীব কি এমন বললো যে যাতে আপনাদের মনে হলো যে রাজীব বিয়ে? আমাদের মনে তো অনেক সময় রাগ অভিমান হয়, তার মানে কি আমরা আমাদের অভিভাবককে ছেড়ে কোথাও চলে যাই? टीएमसी अपने नेताओं की नाराजगी पर पर्दा डालने की जितनी भी कोशिशें करे, लेकिन ये साफ हो चला है कि टीएमसी के अंदर हलचल तेज है। कई विधायकों की तरफ से चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेकर नाराजगी उठने लगी है। पीके का साथ पीके का टीम का साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि हमारा मालूम होता है ये लोग आए हैं टीएमसी को खत्म करने के लिए। पीके कहाँ कौन पार्टी का दलाल है ये ढूंढना चाहिए। इधर ममता बनर्जी के खेमे में बगावत की सुगबुगाहट नजर आई, उधर बीजेपी मौके का फायदा उठाने के लिए अलर्ट हो गई। माना जा रहा है कि नाराज टीएमसी नेता बीजेपी के संपर्क में है। सवाल पूछे गए, लेकिन अभी बीजेपी पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। दीदी ने वादा किया था सोनार बंगला का, बाकी कुछ नहीं हुआ। हिंसा वाला बंगला बन गया, बेरोजगार वाला बंगला बन गया, माफियाओं के संरक्षण में पूरा बंगाल चला गया। लोगों में इस बात का दुख है कि जनता के बीच हम कैसे जाएंगे, और सबको विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास होगा। इसलिए टीएमसी के लोग, सीपीएम के लोग, कांग्रेस के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी में आने की इच्छा प्रकट की है। टीएमसी में यह खटपट ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है, वो भी तब जबकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही 10.16% वोट के साथ महज 3 विधानसभा सीटें मिली थी, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 40.64% वोट के साथ बंगाल की 18 सीटें जीतकर ममता के गढ़ में झंडा गाड़ दिया था। ऐसे में ममता बाहरी चुनौती का सामना तभी कर पाएंगी जब घर में उन्हें चुनौती ना मिले। इस समय जो सबसे बड़ी विरोधिता तृणमूल कांग्रेस के सामने है, वो खुद अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से है। जहां एक ओर ये लड़ाई बद से बदतर होती चली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इसमें हर वो मौके पर चौका मारने का प्रयास कर रही है, उन्हें अपनी ही पार्टी में लेकर। ऐसे में विरोध और विरोध प्रदर्शन दोनों बंगाल की राजनीति में बखूबी कायम है। कैमरा पर्सन तापस बेरी के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी फाइजर ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में आवेदन किया है। फाइजर ने कोविड-19 टीके को ब्रिटेन और बहरीन में ऐसी ही मंजूरी मिलने के बाद ये अनुरोध किया है। अमेरिकी कंपनी फाइजर की वैक्सीन पूरी दुनिया में चल रही वैक्सीन रेस की फिनिश लाइन को लांघ चुकी है और अब लोगों के लिए तैयार है। ब्रिटेन ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल को हरी झंडी भी दे दी है। अब अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत सरकार से टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की औपचारिक मंजूरी मांगी है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइजर अपनी वैक्सीन को भारत के लोगों के लिए उपलब्ध कराना चाहती है। कंपनी ने डीसीजीआई से क्लिनिकल परीक्षण की छूट दिए जाने का भी अनुरोध किया है। इससे पहले फाइजर को ब्रिटेन और बहरीन में टीकाकरण करने की मंजूरी मिली हुई है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि भारत में फाइजर को ये मंजूरी मिलना इतना आसान नहीं है। इसके पीछे कई तकनीकी कारण हैं। पहली वजह है भारत में फाइजर की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ है
आम भाषा में कहें तो वैक्सीन का परीक्षण भारत में नहीं हुआ है और न ही इसका ट्रायल डोज किसी को लगा है। इसके अलावा इसका स्टोरेज टेम्परेचर -70 डिग्री सेंटीग्रेड है और यही बात इसके इस्तेमाल को बहुत मुश्किल बना देती है। ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन हमारे देश ने ठहराया है कि इसकी प्रायोरिटी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी रेट लिमिटिंग स्टेप अगर कुछ होगी तो वो है वैक्सीन के डोसेज की अवेलेबिलिटी। बिल्कुल। अब अगर वैक्सीन के डोज की अवेलेबिलिटी अगर बड़ी बात होती है तो हमको कुछ लोगों को देने की कोशिश करना है। इस वैक्सीन को अब तक 6 देशों में 43,500 लोगों पर टेस्ट किया जा चुका है। अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की में हुए परीक्षणों में 90% लोगों में वायरस के प्रति रक्षात्मक प्रणाली विकसित हुई है। फाइजर वैक्सीन की प्रभाव दर यानी एफिकेसी रेट 95% है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर ये अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने जर्मनी की बायोनटेक के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन तैयार की है। ये वैक्सीन जेनेटिक कोड पर आधारित है। पहले ये वैक्सीन हॉस्पिटल्स को दी जाएगी ताकि वो अपने स्टाफ को दे सकें और पेशेंट्स को देना शुरू कर सकें। साथ ही साथ में जो यहाँ फैमिली डॉक्टर्स हैं वो लोग एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर, जिसको नेटवर्क्स बोलते हैं, उनके थ्रू वैक्सीन डिलीवर करने की तैयारी में हैं। काफ़ी देर से काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है हमें। कल जो इन्फॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे ये बताया गया है कि 10 दिन के। अब दक्षिण भारत में बीजेपी के मिशन 2023 से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। दक्षिण भारत के स्टार विजय शांति की बीजेपी में वापसी होने जा रही है। विजय शांति कल दिल्ली में अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और आज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता लेंगे। दक्षिण भारत की मशहूर एक्ट्रेस विजया शांति की बीजेपी में वापसी हो गई। हैदराबाद के छोटे चुनाव में बड़ी जीत के बाद अब बीजेपी ने मिशन 2023 पर काम शुरू कर दिया। अभिनेत्री खुशबू के बाद विजया शांति दूसरी बड़ी स्टार हैं जो बीजेपी में शामिल हुई। दिल्ली में अमित शाह के साथ विजया शांति की शाम को मीटिंग हुई और दोपहर में आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे। किशन रेड्डी साहब के नेतृत्व में विजय शांति जी ने फिर बीजेपी वापस आए, अमित शाह साहब से मिले। 100% फिर बीजेपी जीतेंगे और जो भी तेलंगाना के वास्ते लड़े, जो केसीआर ने बाजू लगाया है, सबको इकट्ठा करके वो सब लोग बीजेपी के तरफ आ रहे हैं और अगले इलेक्शंस में केसीआर को फिर एक थापड़ माने। डेफिनेटली वो पार्टी डेवलप करने के वास्ते वो आगे रहेंगे और बीजेपी पार्टी में जो है जो भी अच्छा काम करेंगे उनको डेफिनेटली बीजेपी बहुत लोग आने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मिशन दक्षिण भारत की कमान संभाल रखी है। तेलंगाना में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले विजया शांति की बीजेपी में एंट्री को अहम माना जा रहा है। दरअसल एक्ट्रेस विजया शांति ने बीजेपी से सियासत की सफल शुरुआत की थी। उसके बाद टीआरएस में गई और बीजेपी में वापसी से पहले कांग्रेस में थी। हैदराबाद निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखते हुए विजया शांति ने पार्टी बदलने का फैसला किया। अब ये समझिए क्यों अहम है विजया शांति। दक्षिण भारत की सुपरस्टार रही है। 4 दशक के करियर में 180 फिल्में की। 1998 में सियासी करियर बीजेपी से शुरू किया। बीजेपी ने महिला विंग का महासचिव बनाया था। 2009 में टीआरएस से लोकसभा सांसद बने। 2014 में टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई। 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2018 में कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया था। एक्ट्रेस विजया शांति की बीजेपी में घर वापसी हो गई है। 2023 में होने वाले चुनाव में विजया शांति बीजेपी का बड़ा चेहरा होंगी और तो और तेलंगाना में बीजेपी कई और बड़े चेहरों को शामिल कराने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज तक ब्यूरो।